आज की इस वीडियो में आपको इंग्लिश का इडियम टॉपिक पढ़ाया जाएगा और इस वीडियो में वही क्वेश्चन दिया गया है जो आपके सारे एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जा चुका है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है क्रॉस वर्ड्स विच मीन्स तलवार तभी क्रॉस में आता है जब कहीं पर झगड़ा होता है, राइट। सो क्रॉस वर्ड डेट मीन्स टू फाइट, मतलब कहीं पर लड़ाई हो रही है, तलवार अगर क्रॉस का सिंबल में हो गया हो तो वहाँ पर लड़ाई हो रही है, यानी लड़ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ, क्रॉस वर्ड्स टू फाइट। क्वेश्चन नंबर 2 ऐड फ्यूल टू द फायर। इफ़ कहीं पर आग लगी हो और उसमें और फ्यूल डाला जाए तो आग और बढ़ेगी, यानी इंक्रीज होगी। या कोई गुस्सा हो और उसके गुस्से को और इंक्रीज़ किया जाएगा तो इसको इस तरह से बोल सकते हैं, आग में घी डालना। ऐड फ्यूल टू द फायर डेट मीन्स टू इंक्रीज एंगर, आग में घी डालना। क्वेश्चन नंबर 3 एप्पल पाई ऑर्डर। कोई चीज़ हो जो बहुत ही परफेक्ट ऑर्डर में हो, यानी बिल्कुल ठीक हालत में हो। क्वेश्चन नंबर 4 फेस टू फेस। अगर कोई दो पर्सन किसी मैटर पर बात कर रहे हो आमने सामने से, इसका मतलब कोई ऐसा कोई पर्सनल मैटर है जो फेस टू फेस ही बात हो रहा है ना, तो पर्सनली आमने सामने से बात हो रही हो तो आपको ये फेस टू फेस दैट मीन्स पर्सनली आमने सामने। क्वेश्चन नंबर 5 टू बरी द हैटचर्ड, यानी झगड़ा को ख़त्म करना। इसका मतलब झगड़े को ख़त्म करना में शांति बनाए रखना। टू मेक पीस, पीस मतलब शांति बनाए रखना। क्वेश्चन नंबर 6 टू बिल्ड कास्टल्स इन द एयर, यानी हवाई किले बनाना, मतलब इमेजिन करना। टू फॉर्म इमेजनरी स्कीम, से बहुत ही ईजी है और ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है क्लैट के एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 7 गेट इन टू हॉट वाटर। अगर कोई पर्सन्स हॉट मतलब गर्म पानी में नहा रहा हो तो मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करेगा, अनकंफर्टेबल ही फील करेगा, राइट। तो गेट इन टू ट्रैवल, यानी वो समस्या मुसीबत में हो गया हो जाता है। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 8 तो ये क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 गेट इन टू हॉट वाटर, गेट इन टू ट्रबल, समस्या मुसीबत में हो जाना। क्वेश्चन नंबर 8 बेल द कैट। अगर बिल्ली के मतलब गले की घंटी बजाया जाएगा तो वो मतलब गुस्सा करेगी, है ना। तो मतलब कोई पर्सनल रिस्क लिया जा रहा है यहाँ पर, टू टेक ग्रेट पर्सनल रिस्क। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं स्मेल ए रैट टू सस्पेक्ट समथिंग, टू सस्पेक्ट ऑफ समथिंग रॉन्ग डन। कुछ गलत है ये महसूस कर लेना, तो उसको स्मेल ए रैट बोलते हैं। टू सस्पेक्ट समथिंग और टू सस्पेक्ट ऑफ समथिंग रॉन्ग डन। क्वेश्चन नंबर 10 टू सी रेड, टू सी विथ एंग्री आइज, मतलब किसी को आंख लाल मतलब करके या गुस्से में देखना, डेट मीन्स टू सी विथ एंग्री आइज, गुस्से में देखना। क्वेश्चन नंबर 11 फेयर विदर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ओनली इन गुड डेज, मतलब कि ऐसे मित्र जो अच्छे दिन में ही आपके हेल्प करते हैं, मतलब बुरे वक्त में आपका साथ नहीं देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 को इस तरह से देखते हैं, फेयर विद फ्रेंड्स आप समझे होंगे, फ्रेंड्स ओनली इन गुड डेज। क्वेश्चन नंबर 12 मिडाज टच, एबिलिटी टू सक्सीड इन ऑल प्रोजेक्ट्स, यानी मतलब कि मिडाज टच उसी को बोला जाता है जो हर चीज़ में आपको सक्सेस होने की एबिलिटी होती है उसको, किसी पर्सन को। क्वेश्चन नंबर 13 फ्रेंडशिप्स एब्सेंस विदाउट परमिशंस। अगर कोई पर्सन्स विदाउट परमिशन के एब्सेंस मतलब एब्सेंट हो तो उसको हम लोग फ्रेंडली बोलते हैं। बिना सूचना के अनुपस्थित होना, जिसके मतलब बिना सूचना के अनुपस्थित होना, डेट मीन्स एब्सेंस विदाउट परमिशंस। बैग एंड बैगेज। क्वेश्चन नंबर 14 बैग एंड बैगेज मतलब कंप्लीटली, पूरी तरह से कोई मतलब चीज़ हो जो पूरी तरह से आप कहीं रूम ही से मतलब कि हट रहे हैं तो वहाँ का पूरा सामान आप पूरे बैग एंड बैगेज में कंप्लीटली मतलब ले जा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे कंप्लीटली हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं टू क्राई फॉर द मून, जिसका मतलब टू विश फॉर समथिंग इम्पॉसिबल, मतलब मून के लिए रोना, मतलब कि इम्पॉसिबल है जो किसी ऐसे चीज़ के लिए, मतलब कि इमेजिन करना जो आपको नहीं मिल सकता। क्वेश्चन नंबर 16 बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, बिटवीन द टू ग्रेट डिफ़िकल्टीज़, मतलब कि
एक तरह से बोला जाता है आगे कुआ तो पीछे खाई, मतलब दो परेशानियों के बीच, दो गंभीर परेशानियों के बीच, बिटवीन द डेविल्स एंड द डीप सी, डेट मीन्स बिटवीन टू ग्रेट डिफिकल्टीज, दो कठिन परिस्थितियों के बीच। क्वेश्चन नंबर 17, टू बीट अबाउट द बस, टू टॉक अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, मतलब कि जो अनइम्पोर्टेंट ना हो उस बारे में बात किया जा रहा हो, तो इसका मतलब टू टॉक अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स। क्रोकोडाइल्स टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू, जिसका मतलब फॉल्स टीयर्स, दिखावटी आंसू। ये बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 19, टू जम्प टू ए कंक्लूजन्स, कंक्लूजन का मतलब होता है, इसका हिंदी मीनिंग निष्कर्ष या अंतिम निर्णय, तो डेट मीन्स इसका इंग्लिश मीनिंग हुआ टू अराइव ऑन ए कंक्लूजन विदाउट जस्टिफिकेशंस, मतलब कि अपने अंतिम निर्णय पर पहुंच जाना बिना जस्टिफिकेशन किए, मतलब पूरा विचार ना करते हुए। तो इसका आप मतलब समझ गए होंगे। कंक्लूजन मतलब अंतिम या निष्कर्ष निर्णय जो विदाउट जस्टिफिकेशन के यहाँ पर लिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, टू कीप द बॉल रनिंग, अगर कोई वर्क हो रहा हो तो वो मतलब कि जारी रखना। टू मेंटेन ए प्रोग्रेस, मतलब जारी रखना। क्वेश्चन नंबर 21, ए ब्लैक शिप, ए डिस्ग्रेसफुल पर्सन, किसी शर्मनाक व्यक्ति को ब्लैक शिप बोला जाता है। ए ब्लैक शिप डेट मीन्स ए डिस्ग्रेसफुल पर्सन, शर्मनाक व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 22, फिश आउट ऑफ वाटर, टू बी इन ए अनकम्फर्टेबल पोजिशंस, सबको पता है कि फिश वाटर में रहती है और उसको वाटर से बाहर निकाला जाएगा तो अनकंफर्टेबल फील करेगी, है ना। तो टू बी इन ए अनकंफर्टेबल पोजीशंस यानी कष्टदायक अवस्था में है वो। 23, क्वेश्चन नंबर 23, ए गल्ला डे, ए डे ऑफ रिज्वाइसिंग, रिज्वाइसिंग का मतलब होता है हर्षोल्लास के दिन, खुशी के दिन, तो इसका मतलब गल्ला डे किसको बोला जाता है, ए डे ऑफ रिज्वाइसिंग मतलब हर्षोल्लास के दिन। क्वेश्चन नंबर 24, ए फैटल डिजीज़, ए फैटल डिजीज़ का मतलब होता है ए डिजीज डेट कॉजेज ऑफ डेथ, जिस बीमारी की वजह से किसी का डेथ हो जाए तो उसको फैटल डिजीज बोलते हैं, दैट मीन्स ए डिजीज डेट कॉजेज ऑफ डेथ। क्वेश्चन नंबर 25, टू ग्रीज द पाल्म, हाथ चिकना करना, इसका मतलब टू ब्राइब, रिश्वत लेना। हाथ चिकना करना मतलब कि बहुत सारे मुहावरे में भी दिया जाता है, तो इसका मतलब टू ग्रीज द पाल्म, टू ब्राइब यानी रिश्वत लेना। क्वेश्चन नंबर 26, ये बहुत ही 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, हैंड पेक्ड, हैंड पेक्ड का बहुत ही इजी मतलब है ए हस्बैंड अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज वाइफ, मतलब हैंड पेक्ड उसी को बोला जाता है जो पर्सन अपने वाइफ के कंट्रोल में हो, अंडर द कंट्रोल ऑफ हिज वाइफ। ओके। क्वेश्चन नंबर 27, इन ए नॉट सेल, मतलब कि विस्तार से, मतलब किसी बारे में किसी को बताया जाए तो पूरा ब्रीफ यानी डिटेल्स में बताया जा रहा हो, तो इन ए नॉट सेल विच मीन्स ब्रीफली, ब्रीफली माने विस्तार से। ए जेल वर्ड, क्वेश्चन नंबर 28, ए जेल वर्ड, ए पर्सन हु हैज़ बीन टू जेल मैनी टाइम्स, जो व्यक्ति बार बार जेल जाने वाला अपराधी हो, मतलब कि बार बार जेल जाता हो तो उसको जेल वर्ड कहा जाता है। ए पर्सन हु हैज़ बीन टू जेल मैनी टाइम्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, टू लाफ इन वन स्लिप्स, वन स्लिप्स का मतलब मन में हंसना, टू लाफ इन वन स्लिप्स, टू लाफ इन सीक्रेट बट नॉट ओपनली, वो मन में ही हंस रहा है बट ओपनली नहीं हंस रहा है, मतलब मन में हंसना। टू लाफ इन वन स्लिप्स, टू लाफ इन सीक्रेट बट नॉट ओपनली। ओके। क्वेश्चन नंबर 30, टू लीड स्ट्रे, किसी को गुमराह करना, टू लीड स्ट्रे मतलब गुमराह करना, मतलब किसी को आप मिसगाइड कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे आपका टू मिसगाइड यानी गुमराह करना। क्वेश्चन नंबर 31, मैदन स्पीच, ए स्पीच डिलीवर्ड द फर्स्ट टाइम, जीवन में प्रथम सार्वजनिक भाषण, आप कहीं पे स्पीच दे रहे हो उसको मैडन स्पीच भी बोला जा सकता है, जो आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो। ए स्पीच डिलीवर्ड द फर्स्ट टाइम। ओके।
क्वेश्चन नंबर 32, टू किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन्स। आप 2 चिड़िया को एक स्टोन से मतलब मारते हो। टू एकम्प्लिश 2 टास्क इन 1 अटेम्प्ट। आप 2 वर्क को पूरे कर रहे हैं एक ही अटेम्प्ट में, जिसका एक मतलब एक तरह से बोला जाता है एक तीर से 2 निशाना। आप समझ गए होंगे टू किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन्स यानी टू एकम्प्लिश 2 टास्क इन 1 अटेम्प्ट, एक तीर से 2 निशाना। क्वेश्चन नंबर 33, हैंड इन ग्लोव, अत्यंत घनिष्ठ मित्रता। हैंड इन ग्लोव का मतलब किसी बहुत ज़्यादा कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हो उन्हें अत्यंत घनिष्ठ बोला जाता है। टू लिव इन द डार्क, मतलब कि कोई काम मतलब कि बहुत जल्दबाजी में या डार्क में ही किया जा रहा हो तो उसको केयरलेस एक्शन बोला जाता है, मतलब सोच विचार करके ना करना। क्वेश्चन नंबर 35, आउट ऑफ डेट, अगर कोई प्रोडक्ट ही हो मतलब या कोई चीज़ हो जो आउट ऑफ डेट हो गई हो तो उसे आउट ऑफ फैशन और आउट ऑफ यूज़ मतलब कि वो यूज़ करने लायक ना हो तो उसे आउट ऑफ यूज़ बोल सकते हैं, पुराना यानी पुराना। क्वेश्चन नंबर 36, टू प्ले द गेम्स, आप गेम खेलने से पहले किसी भी गेम्स खेलने से पहले आप उसको रूल को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब रूल पहले जानते हैं, राइट, तभी ना गेम खेलते हैं। ओके, तो टू प्ले द गेम्स टू ऑब्जर्व द रूल्स, पहले हम लोग रूल्स को ऑब्जर्व करते हैं तभी गेम खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, टू पिक ए क्वेरल, झगड़ा मतलब खड़ा करना। इंटेंसली बेगिन ए क्वेरल, इंटेंसली मतलब होता है जानबूझकर, बेगिन मतलब शुरू करना। इंटेंसली बेगिन ए क्वेरल मतलब जानबूझकर झगड़ा शुरू करना। क्वेश्चन नंबर 38, स्नेक इन द शूज़, अब किसी के मतलब शूज़ में स्नेक हो और वो पहन लिया हो तो अब उसको टू बी इन स्टेट ऑफ फियर मतलब कि वो डर की अवस्था हो गई हो तो मतलब टू बी इन स्टेट ऑफ फियर, स्टेट मतलब अवस्था और फियर मतलब डर। क्वेश्चन नंबर 39, टू स्टेयर इन द फेस, स्टेयर का मतलब होता है घूरना किसी को, टू स्टेयर इन द फेस जिसका मतलब आप किसी को गुस्सा के घूर रहे हो तो डेट मीन्स टू थ्रीटन मतलब किसी को आप भयभीत कर रहे हो, किसी को घूर के किसी के फेस पर घूरना मतलब किसी को आप भयभीत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40, स्ट्रीट अरब्स, ए होमलेस एंड पेरेंटलेस चिल्ड्रन को स्ट्रीट अरब्स बोला जाता है, होमलेस एंड पेरेंटलेस चिल्ड्रन को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।